नहीं आ रहा है, कोई इलेक्शन की बात नहीं कर रहा है, कोई कुर्सी ढूंढने के लिए नहीं निकला। लेकिन एक जो मुश्तरका जो एक मुद्दा है पूरे जम्मू कश्मीर रियासत का, जो ये रियासत थी पहले, उनके तीनों खितों का, उसको आगे ले जाने के लिए हम लोग सबको मिलकर ही काम करना पड़ेगा। ऐसी कोई बात कहीं पे नहीं हुई है कि चाइना से कोई हम 370 लाएंगे। जो डॉक्टर साहब ने बयान दिया उन्होंने उसकी वजाहत की है। लेकिन ये बदकिस्मती है इस वक्त जो भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से कैरेक्टर असैसिनेशन पे लगी हुई है, यहाँ के कायदीन के बारे में, यहाँ के लोगों के बारे में जो वो फैला रहे हैं, जो गलतफहमी वो पैदा करें, उसी का नतीजा है कि लोगों के दिलों में, हिंदुस्तान के लोगों के दिलों में वो कोशिश कर रहे हैं कि जम्मू कश्मीर के लोगों के कहीं एक नफरत पैदा हो जाए। जम्मू कश्मीर के अंदर इलेक्शन होने वाला है, डीडीसी इलेक्शंस की बात हो रही है, जिसके लिए इलेक्शन कमीशन की भी सेटअप पूरी तरह से हो चुका है। जी शर्मा को बनाया गया है उसका हेड कमिश्नर भी, इलेक्शन कमिश्नर। तो क्या आप लोग इलेक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे? पर्सनल राय पॉलिटिक्स में मैटर नहीं करती है। जो क़यादत की राय होती है, मैं कारकुन हूँ, रुकन हूँ पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी का। जो क़यादत फैसला करेगी वो सोच समझ के होगा, एक सियासी बसीरत से होगा। मोहम्मद खुर्शीद आलम पीडीपी के लीडर, ज़िला श्रीनगर के ज़िला सदर, और पीडीपी के इन्हीं मामलात के बीच में श्रीनगर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के डिप्टी मेयर का नो कॉन्फिडेंस मोशन, और डिप्टी मेयर के नो कॉन्फिडेंस मोशन आज फिर नाकाम ही हुआ। सियासत का ये पायदान लगातार चढ़ता और उतरता जा रहा है, और कई बार नो कॉन्फिडेंस से लेके कॉन्फिडेंस मोशंस होते रहे हैं, और उन्हीं के बीच में कभी तीर सीधा नहीं चला है। सईद तजम्मुल हालात पे नज़र रखे हुए थे, लेकिन उनने श्रीनगर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के कमिश्नर गजनफर अली से भी बात की, पूछा उनसे हालात से लेके इस सारे मामलात पर क्या बताते हैं, आप भी सुनिए। देखिए, पिछली बार आप लोगों से बात की थी मैंने, पिछली बार जब नो कॉन्फिडेंस मोशन परवेज़ अहमद कादरी साहब के खिलाफ एज डिप्टी मेयर आई थी, तो उसमें कोरम बराबर नहीं आया था, तो हमने वो फेल करार दी थी। लेकिन चूंकि एक्ट में एक एम्बिग्यूटी है, इसके बाद दो कॉरपोरेटर्स ने, एक ने एक मोशन लाई, दूसरे ने उसमें सेकंड किया, तो हमने गवर्नमेंट से रुजू किया और लॉ डिपार्टमेंट ने एक ओपिनियन दी कि जब तक फ्लोर पे ये वोटिंग नहीं होगी तब तक मोशन कामयाब या नाकाम नहीं हो सकती है। तो उस बिना पर चूंकि हमें वहाँ से डायरेक्शन आई कि आप अकॉर्डिंगली आप इसको मोशन को ले सकते हो, तो हमने आज ये स्पेशल सेशन बुलाया था जिसमें 40 कॉरपोरेटर्स ने हिस्सा लिया, हाज़िरी की। लेकिन हमें चूंकि बीच में ही एक अमेंडमेंट आई थी, तो अमेंडमेंट के तहत हमको 53 कॉरपोरेटर्स कोरम होना चाहिए था, वो नहीं था, इसलिए हमने इसको एडजॉर्न कर दिया। तो क्या डिप्टी मेयर जो है वो कंटिन्यू करेंगे? वो कंटिन्यू करेंगे। श्रीनगर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का नो कॉन्फिडेंस मोशन, और इसमें चित और पट की बात आती है तो ज़रूरी नाम कई सामने आते हैं, और उनमें जुनैद मत्तू का नाम भी आता है। सईद तजम्मुल ने जुनैद से भी पूछा कि ये सब कुछ क्या हो रहा है, और गुपकार से लेके सनवार तक की सूरत पे क्या राय है जुनैद की। जब मैं रिमूव किया गया मेयर की चेयर से, एवरी पोलिटिकल पार्टी कंबाइंड, NC, PDP, BJP एंड सम ऑफ कांग्रेस ऑल्सो कंबाइंड, और वो सब मिला के उस वक्त उनने मेरे खिलाफ 40 वोट हासिल किए, मैं फिर भी 30 लेके बाहर रहा। तो वी आर नॉट अनश्योर अबाउट आवर नंबर्स, वी आर वेरी कॉन्फिडेंट। तो आपका नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? हमारा कोई नेक्स्ट स्टेप नहीं है अभी। वी विल कंटिन्यू to challenge the majority, we will continue, majority will continue to challenge the minority। और ये अकल, कानून, इंसाफ का तकाजा है कि अगर 70 में से 40 लोग किसी के खिलाफ हैं, हाथ खड़े कर रहे हैं, तो आप मुझे बोलिए वो किस, पहले तो छोड़िए कानून को साइड पे, तरमीम को साइड पे रखिए। एक मॉरल ड्यूटी है एक इंसान की, अगर 10 में से 7 लोग, 6 लोग आपके खिलाफ हैं, तो आपको कोई इखलाकी हक नहीं रहता है उस कुर्सी पे रहने का। तो गुपकार डिक्लेरेशन की आपने बात की, ये सारे लोग इकट्ठे हैं, जुनैद साहब के बारे में बताया जाता है कि अपनी पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। मैंने अगर ज्वाइन की होती आपको पता होता। आई एम फोकस्ड ऑन डायरेक्ट इनडायरेक्ट द कॉर्पोरेटर्स हु आर बोर्न फ्रॉम अपनी पार्टी, उन्होंने आपको सपोर्ट किया? अपनी पार्टी में तो मुझे नहीं लगता कॉर्पोरेटर्स ने भी शमूलियत। 2-4 हैं कह रहे हैं हम अपनी पार्टी के साथ। मैंने तो अभी देखा नहीं है, बट अपार्ट अक्रॉस पॉलिटिकल लाइंस, हमारा जो एक आज ये एक शो ऑफ स्ट्रेंथ है, ये दिखाने के लिए कि द मेजॉरिटी ऑफ द कॉर्पोरेशन वांट स्टेबिलिटी इन द कॉर्पोरेशन।
और अब दूसरे मामलात में जल शक्ति महकमे के आर्जी मुलाजमीन राजौरी में मुजाहरा कर रहे थे। 37 रोज से ये लोग मुजाहरा कर रहे हैं और ये आर्जी मुलाजमीन अपने मुस्तकबिल के हवाले से मखदूश मुस्तकबिल बकौल उनके उसके हवाले से परेशान हैं और सरकार को बता रहे हैं कि मुतालबात मामूली हैं, सादा मुतालबात, और इन्हीं सादा मुतालबात को अगर पूरा नहीं किया गया तो आने वाले इंतखाबात भी उनके सामने हैं और इन इंतखाबात में वो सरकार के लिए रुकावट खड़ा कर सकते हैं। अब हम जाग गए हैं, हम सोए हुए नहीं, हम बेदार हो चुके हैं। हमने इलेक्शन से बाइकआउट करना है। ये इलेक्शन नहीं है, सोच लिया है कि अब किसी इलेक्शन को इस एरिया में हम होने भी नहीं देंगे, क्योंकि हमारे साथ बड़ा खिलवाड़ है। बार बार हमने इलेक्शन में वोट डाले हैं, बड़ी मेहनतें की हैं, सरकारें बनाई हैं, लेकिन अब जो डीडीसी का इलेक्शन आ रहा है इसमें तो हमने टोटली बाइकआउट करना है। जहां तक हमारी फैमिलीज हैं, हमारे दोस्त हैं, हमारे साथी हैं, सब ने फैसला कर लिया कि हम इलेक्शन में जो है बाइकआउट करना ही करना। ये राजौरी में मुजाहरा, लेकिन सांबा में तो कुछ अनोखा ही हुआ। कपड़े फाड़ मुजाहरा, और कपड़े फाड़ मुजाहरे के दौरान सांबा में पीडब्ल्यूडी महकमे में काम करे मुलाजमीन ने अनोखे अंदाज में मुजाहरा करते हुए बताया कि दिवाली आ रही है और दिवाली तक अगर सरकार ने उनके मुतालबात पूरे नहीं किए तो आज तो कपड़े फाड़ नंगा मुजाहरा, लेकिन आगे और कुछ भी हो सकता है। हम अर्धनंग हुए हैं आज के दिन। हम आपको यही मैसेज देना चाहते हैं और इस सरकार को, सोई हुई और नकम्मी सरकार को ये बतलाना चाहते हैं कि अर्धनंग कैसे हुआ जाता है। कोई अफसर आके हमें बताए अर्धनंग होकर कहां सोए हुए हैं वो। हमारे भी बच्चे हैं, परिवार हैं सर, हम किसको बताएं। जहां के जो भी गवर्नर हैं, जहां जो अभी के शर्मा थे यहाँ पे, तो ये उनको मतलब दिल्ली से जो लेटर आता है और के शर्मा की ट्रांसफर हो जाती है, तो हम कहाँ जाएं, किसको सुनाएं। वो उन्होंने हमारा मसला आज के दिन सुनना था, लेकिन वो ट्रांसफर हो जाते हैं, उनकी ज्यादा बड़े हो जाते हैं, बड़े अफसर बन जाते हैं उनसे भी, लेकिन जो जहां छोटे ग्राउंड पे हैं वो जहां हैं वहीं खज्जल हो रहे हैं। और हम यही एडमिनिस्ट्रेशन से कहना चाहते हैं कि अभी भी वक्त है, होश में आ जाओ। जैसे दीपावली का हमारे साथियों ने बताया, मैं उनको ये साफ बता देना चाहता हूं अपनी एडमिनिस्ट्रेशन को कि अब जब दीपावली के दिन अगर हमारे जो मसले नहीं हल होते तो हम इनको सड़कों के ऊपर बताएंगे कि कैसे मसले हल होते हैं। जल शक्ति डिपार्टमेंट यानी पीएचई डिपार्टमेंट के मुलाजिम हड़ताल पे, मुजाहरों पे, लेकिन ठेकेदार भी परेशान। और बिजबाड़ा में जल शक्ति के साथ काम करे ठेकेदारों ने आज एहतजाज किया। उनकी मांग एक, काम किया है तो वागुजार करिए पैसा, क्योंकि पैसे के लिए ही उन्होंने काम किया है और पैसा न देने की वजह से, पैसा वागुजार न करने वजह से इन ठेकेदारों को, माशरे के मुअज़्ज़ज़ तबके को नुकसान उठाना पड़ता है। उनकी पगड़ी उछाली जाती है और पगड़ी उछाली जब उनकी जाएगी तो वो सरकार को भी सही तौर पे काम करने नहीं देंगे। और ये ठेकेदार आज बिजबाड़ा में मुजाहरा करते हुए बता रहे थे कि रकूमात वागुजार की जाएं, नहीं तो बहुत कुछ कर भी सकते हैं वो। हमारी जो भी रुकी पड़ी पेमेंट है 7 महीने से 8 महीने से हमें एक पैसा भी नहीं दिया जा रहा है। हम कैसे अपना गुजारा करेंगे? हम 7-8 हज़ार लोग इसमें इन्वॉल्व हैं, पेमेंट हमारी है, फाइनेंस हमारा है गवर्नमेंट को, फिर भी हमें गवर्नमेंट वापस पैसे नहीं कर रही है। वो हमें समझ नहीं आ रही है क्या बात है, उनको कितने प्रॉब्लम्स है, क्या बात है। हमने स्कीमें चालू की है, हमने पानी लोगों को दिया, अभी भी दे रहे हैं, हमें इसमें कोई भी शक नहीं है कि हम काम नहीं करेंगे, लेकिन ये ज़बरदस्ती हमें बाइकाट करने पर मजबूर कर रहे हैं, जो कि हमने अभी से शुरू किया कि हम कोई भी काम नहीं करेंगे, कोई भी किसी भी स्कीम को हाथ नहीं लगाएंगे, जिसका असर गवर्नमेंट सरकार को खुद पड़ेगा। चलिए, ठेकेदार परेशान, मुलाजिम परेशान, बच्चे भी सरकार के कुछ मामलात या अपने हुकाम के कुछ मामलात को लेकर परेशान हैं। पटन के तालिब इल्म भी परेशान हैं, उनका बोर्ड का सब ऑफिस वहाँ पे नहीं है और बोर्ड के सब ऑफिस की मांग करते हुए पटन के तुलबा व तालिबात ने एक खामोश मुजाहरा किया, सरकार तक बात पहुँचाने की कोशिश की। और बात यही थी कि उनका एक छोटा सा मुतालबा, उनके इलाके में पटन में भी बोर्ड का सब ऑफिस होना चाहिए, ताकि छोटे मोटे मसाइल जो बच्चों के उनको वहीं पर सब ऑफिस में ही हल किया जा सके। हमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है बारामूला जाने में। कभी कभार फॉर्म्स भरने पड़ते हैं हमें स्कॉलरशिप के लिए, लेकिन जैम होता है बीच में, कभी कभार किराया भी नहीं होता है। लेकिन अगर हमें यहाँ पे मिलता सब बोर्ड ऑफिस तो हमें उतनी डिफ़िकल्टीज नहीं होती। इसलिए मैं चाहती हूँ कि हमें यहाँ पे जल्द से जल्द सब ऑफिस दिया जाए।
ये अंडर ग्रेजुएट बच्चों का मुजाहरा, अंडर मैट्रिक बच्चों का भी मुजाहरा, लेकिन अंडर ग्रेजुएट से ऊपर कहें तो ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट तुलबा भी जम्मू कश्मीर के परेशान हैं। कुछ का इल्ज़ाम है कि कश्मीर यूनिवर्सिटी जानबूझ के उन्हें परेशान करी है। तुलबा का एक इल्ज़ाम ये भी है कि पूरी दुनिया में ऑनलाइन एग्ज़ाम होते हैं, लेकिन कश्मीर यूनिवर्सिटी कुछ बच्चों का, ख़ास तौर पे थर्ड सेमेस्टर के बच्चों का, थर्ड ईयर के बच्चों का ऑफलाइन एग्ज़ाम लेना चाहती है। तो साफ जाहिर है ऑफलाइन देते बच्चे, लेकिन इन हालात में जब कोविड का ख़तरा, जब डर हो, तो फिर ऑफलाइन कैसे? उस सारे के बीच में बच्चे ये भी बता रहे हैं कि कुछ सेमेस्टर्स वो भी हैं जिनके एग्ज़ाम तो लिए गए हैं, रिज़ल्ट नहीं निकाला गया है। और थर्ड ईयर बैकलॉग के स्टूडेंट्स ये भी बता रहे हैं कि बैकलॉग उन्हें हुआ है, लेकिन बाकी सभी के इम्तहानात लिए जा रहे हैं, उनका नहीं लिया जा रहा है। यूनिवर्सिटी के हुकाम